हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं विकास कुमार। डियर, आज जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर, इस लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड जो आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में सारे चीज़ें डिस्कस हो चुका है। डियर, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics. Let's see dear, second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. देखिए डियर, क्या लिखा हुआ है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चीज़ों को समझिए आखिरकार क्या था, क्या फर्स्ट से आखिर क्या इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड में क्या अंतर है, फर्स्ट में क्या नहीं था और इसमें है ना। हर एक चीज़ को हम लोग क्रिस्टल क्लियर देखेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है डियर, तो पहले थोड़ा सा कुछ बातें समझते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं डियर क्या है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second law of thermodynamics, the thermal energy with higher temperature has more significance when compare with same amount of thermal energy at lower temperature। देखिए डियर, यहाँ पे विद के एट हायर टेम्परेचर कर दिए, ठीक रहेगा। समझिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बात आपको बोर्ड पे भी लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है डियर, इसको समझना एकदम बहुत ही ज़रूरी है। क्या लिखे हैं, द अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट लॉ क्या था, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड था। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये चीज़ें था डियर। और उसके साथ साथ क्लोइड सिस्टम के लिए फिर बतलाए थे कि टोटल हीट जो होता है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो टोटल वर्क डन के बराबर होता है, अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस, या वाइस वर्सा, इस टाइप से चीज़ें बताए थे। ये प्रीवियस लेक्चर में बीत चुका है। इस पे आइए, यहाँ से समझिए डियर, द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर। कैसा एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी डियर। थर्मल एनर्जी जो है, द थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर। मान लीजिए कहीं पे थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर है, सपोज कीजिए, थोड़ा सा हम समझते हैं यहाँ पे कि एक आपका ये है थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर। थर्मल एनर्जी, जैसे पानी का रिजर्वेयर होता है ना, आप वाटर रखते हैं तो वाटर रिजर्वेयर बोलेंगे, तो दिस इज योर थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर। क्या है, तो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर है डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर एट हायर टेम्परेचर, यानी कि एक एनर्जी रिजर्वेयर हो हायर टेम्परेचर पे, एक और भी आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर हो, लेकिन ये जो रिजर्वेयर हो वो कितना पे हो डियर, तो लोअर टेम्परेचर पे। समझ पा रहे हैं जो हम यहाँ बनाए हैं। तो जो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर हायर टेम्परेचर पे होगा हैज मोर सिग्निफिकेंस,
हैज मोर सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर विद सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। डियर कभी भी कंपेयर करते हैं ना, ये बताइए कि जैसे अभी किसी का भी कंपेयर, जैसे ये पेन है तो पेन का कंपेयर, जैसे ये पेन मार्कर है ना, तो इस मार्कर का कंपेयर क्या बॉल पेन से करेंगे डियर? नहीं, इस मार्कर का कंपेयर अनदर मार्कर से ही करेंगे जो व्हाइट बोर्ड पे जिसे लिखा जाता होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होता कि कभी जानवर का कंपेयर ह्यूमन से किया जाता है। कंपेयर करने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स डिफाइन है, होना चाहिए। तो वही पैरामीटर्स यहाँ पे डियर कि थर्मल एनर्जी उतना ही अमाउंट का थर्मल एनर्जी होना चाहिए। हाँ, उतना ही अमाउंट का थर्मल एनर्जी होगा या फिर एनर्जी होगा, सिंपली एनर्जी होगा, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम है, लेकिन एक जो है हायर टेम्परेचर में है अवेलेबल और एक जो है लोअर टेम्परेचर में अवेलेबल है। समझने के लिए सपोज कीजिए ये 100 किलो जूल है, यहाँ पे ये भी कितना है डियर? 100 किलो जूल ही है। लेकिन ये हायर टेम्परेचर कहने का मतलब हुआ कि ये सपोज कीजिए 500 डिग्री केल्विन पे है और ये सपोज कीजिए कि 300 डिग्री केल्विन पे है। बात समझ में आ रहा है? सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा होगा ये दोनों रिजर्वेयर में? इस रिजर्वेयर का सिग्निफिकेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा महत्व होगा। मार्केट में जब ये दोनों जाएंगे एक साथ, दोनों तो 100 किलो जूल 100 किलो जूल के ही हैं, दोनों 100 किलो जूल 100 किलो जूल के ही हैं, लेकिन जिसके पास टेम्परेचर ज़्यादा है उसका मोर ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बतलाया है डियर। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी रिसर्च के बाद चीज़ें निकल करके आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। हैज मोर सिग्निफिकेंस व्हेन कंपेयर विद सेम अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। जब हम सेम अमाउंट के थर्मल एनर्जी से उसको कंपेयर करें, देखिए ज़्यादा कम अमाउंट का होने लगेगा तो फिर मैटर कुछ अलग हो जाएगा डियर। सेम अमाउंट से ही कंपेयर करेंगे, सेम अमाउंट से जब कंपेयर करेंगे, लेकिन वो एट लोअर टेम्परेचर, लेकिन वो किस पे होगा? लोअर टेम्परेचर होगा। तो इसके पास जो होगा मोर सिग्निफिकेंस होगा। इसके पास क्या होगा डियर? मोर सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसके पास जो होगा डियर वो क्या होगा? लेस सिग्निफिकेंस। बात को समझिएगा। यानी कि आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों हुआ? डियर मालूम है क्यों हुआ? क्यों आखिर ज़्यादा सिग्निफिकेंस हुआ, ज़्यादा वेटेज रख रहा है, ज़्यादा वैल्यू रख रहा है मार्केट में? क्यों ऐसा? इसलिए कि आपको एक बात बताए थे हीट ट्रांजैक्शन के टाइम में, प्रीवियस लेक्चर में, कि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना इम्पॉर्टेंट है। विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट ट्रांसफ़र का आप कल्पना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इमेजिन द हीट ट्रांसफ़र विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस। इफ इक्वलिटी इन टेम्परेचर देन देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है? यदि ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, सपोज कीजिए ये बॉडी ए है ना, ये बॉडी कोई बॉडी ही था ना उसके, या फिर चलिए रिजर्वेयर ही है, ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा हीट का। टेम्परेचर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ रहा है? हीट का ट्रांसफ़र हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है डियर। हीट का ट्रांसफ़र जो है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। यानी कि यहाँ पे इधर से इधर क्या होगा? तो इससे इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस। तो ये बताइए सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं रहेगा? इससे इधर ट्रांसफ़र हो रहा है और ये इसको दे रहा है, देने वाला ज़्यादा वैल्यूबल होता है ना डियर। आप दाता हैं तो ज़्यादा वैल्यूबल होंगे ना। आप ले रहे हैं, सबसे कर्ज ले रहे हैं, कम वैल्यू होगा या नहीं होगा?
तो ये सिग्निफिकेंस ज़्यादा कम होने का एक थोड़ा सा रीज़न आपको हम बतलाए ब्राइफ। तो ये चीज़ें आप उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, शो यहीं पे आप कंटिन्यू कीजिएगा डियर। सो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव लॉ, क्वालिटेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझिएगा डियर, इसीलिए ये क्वालिटी का बात कर दिया, डियर, क्वालिटी का। इसके पास ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ये भी एक थर्मल एनर्जी है, ये भी एक एनर्जी है, लेकिन एक एनर्जी का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक एनर्जी का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा वाला का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, कम वाला का कम सिग्निफिकेंस है, कम टेम्परेचर वाला का। अमाउंट भला ही दोनों का सेम हो लेकिन ज़्यादा कम, इसीलिए ये यानी कि क्वालिटी का जिक्र कर रहा है डियर। किसका बातें कर रहा है? क्वालिटी का बात कर रहा है। यही चीज़ आप यदि फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ें, whereas देखिए डियर, whereas the first law does not differentiate between the energy on the basis of its quality, so it is called quantitative law of thermodynamics। देखिए डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को जरा अच्छे से समझिएगा। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए हुआ क्या, जैसे कि सेकेंड लॉ के बारे में तो आप समझ गए, सेकेंड लॉ को क्वालिटेटिव लॉ क्यों? चूँकि क्वालिटी का जिक्र करता है। फर्स्ट लॉ में ऐसा नहीं हुआ था, क्यों नहीं? आप ध्यान देखिए, फर्स्ट लॉ डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनर्जी। आप फर्स्ट लॉ में कभी नहीं देखे होंगे एनर्जी के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। इसके क्वालिटी के बेसिस पे एनर्जी को डिफ्रेंशिएट नहीं करता था कि हायर टेम्परेचर है तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रखेगा, ज़्यादा क्वालिटी का, ज़्यादा महत्व वाला होगा। इस तरह का फर्स्ट लॉ में कहीं भी आप चीज़ें नहीं देखे थे डियर। फर्स्ट लॉ में क्या देखते थे? तो बार बार ये कि ज़्यादा अमाउंट में आप हीट देंगे तो ज़्यादा अमाउंट में वर्क, कुछ ऐसी बातें था। हीट का वर्क में कन्वर्जन का चीज़ें हो रहा था, अंडरगोइंग ए साइक्लिक प्रोसेस के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। खैर ये सब बातें आप देखें डियर। और साथ ही साथ जो है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वहाँ भी आप देखें तो क्वांटिटी का ही बात होता था। क्वांटिटी, क्वालिटी से कोई बातें नहीं था, क्वांटिटी मतलब अमाउंट से बातें था। यानी कि एनर्जी को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी कभी भी फर्स्ट लॉ डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो इसीलिए इसको क्वालिटेटिव लॉ नहीं, फर्स्ट को क्वांटिटेटिव लॉ। दो नाम अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट को क्वांटिटेटिव, सेकेंड को क्वालिटेटिव, चूँकि क्वालिटी का जिक्र करता है। आप यहाँ से चीज़ों को समझें। अब डियर देखिए, थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते। फिर इसमें दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाला है। फर्स्ट का नाम है क्लॉसियस स्टेटमेंट या फिर कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, यानी कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट दो इम्पॉर्टेंट है डियर। क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सेकेंड लॉ में का नहीं आता। हीट इंजन आज आप को देखने को नहीं मिलता डियर, बाइक में, कार में, हर जगह जो इंजन का कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं वो कहाँ से आया है? तो कैल्विन के स्टेटमेंट से ही निकल करके आया, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही देन है डियर। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, ठंडे के दिनों में हीट पंप यूज करते हैं, उसका भी जो कॉन्सेप्ट आया
वो भी कहाँ से आया, तो सेकेंड लॉ से ही आया डियर, जो कि क्लॉसियस के स्टेटमेंट से निकल करके आया है। फर्दर जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको भी देखेंगे। चलिए थोड़ा सा थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर, जिसमें एक सोर्स होता है डियर, एक सिंक होता है। जैसे ये क्या होगा, ये होगा सोर्स और ये होगा सिंक, ये होगा सोर्स और ये होगा सिंक। तो सोर्स और सिंक क्या होता है ना, थोड़ा समझते हैं डियर। तो इसको मिटाते हैं और समझते हैं। देखिए सोर्स कौन होगा, तो सोर्स होगा जो प्रोवाइड करेगा, सिंक कौन होगा, जो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहीं पे हेडिंग बनाते हैं नया सा और लिखते हैं डियर, ये चीज़ें तो आप लिख ही लिए हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर से रिलेटेड बातें हैं। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर डियर, जिसको TER शॉर्टकट लिखा जाता है, TER। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर में ही जो आपको ए में देखने को मिलेगा, ये क्या है, सोर्स, या ये भी क्या लिखना, ऐसे लिखिए सोर्स। सोर्स डियर, सोर्स क्या होता है समझिए। सोर्स नाम से ही आपको कुछ ऐसा अंदाज़ा लग रहा होगा, कुछ बड़ा चीज़ है, वही बात है डियर। सिंक एक छोटा चीज़ है, ठीक है। तो सोर्स का मतलब हुआ इट इज ए थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर विच प्रोवाइड्स, क्या करता है डियर, इट इज ए थर्मल, सोर्स इज नथिंग बट इट इज ए थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर विच प्रोवाइड्स ए लार्ज, ये विच प्रोवाइड्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, विदाउट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, विदाउट अंडरगोइंग दी टेम्परेचर चेंज, ये विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर, एनी, चलिए कोई बात नहीं डियर, यहीं तक समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट कि इट इज ए थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर जो प्रोवाइड करता है लार्ज क्वांटिटी या फिर लार्ज अमाउंट भी यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे और में लिख दीजिएगा अमाउंट, समझ में आ रहा है। लार्ज क्वांटिटी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, विदाउट, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन कैसे, विदाउट अंडरगोइंग द टेम्परेचर चेंज, अब ऐसा नहीं कि वो प्रोवाइड करेगा तो अपना टेम्परेचर में चेंजेज लाएगा, अपना टेम्परेचर में कोई चेंजेज नहीं लाएगा डियर। हाँ ये प्रोवाइड करेगा, इसके पास टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूर होगा, प्रोवाइड करने वाला के पास टेम्परेचर क्या होगा, यानी सोर्स के पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज या विदाउट अंडरगोइंग दी टेम्परेचर चेंज, लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज अमाउंट में जो है ये प्रोवाइड करेगा क्या, थर्मल, लार्ज क्वांटिटी में आपका थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेगा डियर। अब ऑब्वियस है किसको प्रोवाइड करेगा, तो सिंक को प्रोवाइड करेगा, ये बात आप समझिएगा, सिंक को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अभी तुरंत सिंक के बारे में लिखेंगे तो पता चल ही जाएगा। सिंक देखिए डियर, सिंक क्या है, तो सिंक भी इसी की तरह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर है। इट इज ए थर्मल एनर्जी रिजर्वेयर विच एब्जॉर्ब्स, ये अब प्रोवाइड नहीं डियर, ये एब्जॉर्ब करेगा, विच एब्जॉर्ब्स दी लार्ज, ये भी देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ कौन सा एनर्जी, थर्मल एनर्जी, विदाउट शॉर्टकट लिखे डियर, विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। ये क्या है, तो विच एब्जॉर्ब्स, सिंपल है, यानी कि सिंक देने वाला, सॉरी सोर्स देने वाला, सिंक लेने वाला,
सिंक लेने वाला, सोर्स देने वाला, सिंपल बात में ये सोर्स सिंक यूज होता रहेगा। सोर्स जो होगा वो हमेशा जो होगा वो आपका हायर टेम्परेचर पे होगा, सिंक जो होगा हमेशा आपका लोअर टेम्परेचर पे होगा। ये बात याद रखेंगे, तभी ये देने वाला कहलाया, तभी ये लेने वाला कहलाया। ये लोअर टेम्परेचर पे होता है और ये हायर टेम्परेचर पे होता है। आप ऐड भी कर सकते हैं या फिर आप ओरली याद रखें चीज़ों को डियर, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वियर से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट यहाँ उम्मीद है कि क्लियर हो गया डियर। अब आप सेकेंड लॉ और सोर्स और सिंक के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप सीख गए हैं। अब जो है डियर, एक्चुअली में इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम क्लॉसियस और कैल्विन का स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें आपको सिर्फ बतला दे रहे हैं क्लॉसियस और कैल्विन का देयर आर टू इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डियर डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में क्लॉसियस और कैल्विन दोनों स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डियर। तब तक आप मुस्कुराते रहें, बहुत खुश रहें डियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।